हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग कम बट सेंसिटिव ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स, कि धूम्रपान का हमारे लंग्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जो आजकल की जनरेशन है वो सब कुछ जानते समझते कि जो सिगरेट है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो हमारे लंग्स के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है, उसके बावजूद भी वो बिल्कुल टशन दिखाने के चक्कर में उनको लगता है कि वो बहुत कूल दिखेंगे, उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन सब कुछ जानते समझने के बावजूद वो ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि स्मोकिंग हमारे लंग्स को किस तरीके से प्रभावित करता है, कितनी ज़्यादा बीमारियां होती हैं, हम उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इफेक्ट्स जानने से पहले आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि जो हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, इन सब का प्रोसेस कैसे होता है। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, आप इफेक्ट्स भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि देयर आर 480 मिलियंस ऑफ एयर सैक्स कॉल्ड एल्वेलाई प्रेजेंट इन लंग्स। की जो हमारा लंग्स होता है ना, अगर आप अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम रिकॉल कर पाओ तो जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ लंग्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं, जो कि एयर सैक्स होती हैं। उनका काम क्या होता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे लंग्स में बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, एल्वेलाई प्रेजेंट है। उसके आगे लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन एंटर इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम थ्रू एल्वेलाई, कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी कि जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में डायग्राम बनाऊं, रफली एक बना देती हूँ मैं आपको, जगह नहीं है यहाँ पे स्पेस, तो मैं ऐसे बना देती हूँ रफली एक। ठीक है, ये हमारा विंड पाइप आता है और यहाँ पे वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ये हमारा क्या होता है, लंग्स, और इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एंड में क्या प्रेजेंट होता है, एल्वेलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे मैंने रफली बना दिया समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन एंटर होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में थ्रू एल्वेलाई, कि ये हमारी नाक है, ठीक है, नोस्ट्रल्स है, यहाँ से ऑक्सीजन आया, ये हमारा, इसे कहते हैं हम ट्रैकिया, ये दोनों हमारा क्या है, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई से होते हुए जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे दोनों लंग्स में एंटर करता है, और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे एयर सैक्स होते हैं जिसे कहते हैं हम एल्वेलाई, वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसके थ्रू जो ऑक्सीजन होता है ना, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। अब उसके बाद हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम इसी प्रोसेस से होते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इस एल्वेलाई के थ्रू ही वापस हमारे ब्रोंकाई से होते हुए ट्रैकिया से बाहर आता है। तो ये प्रोसेस होता है किसका, ऑक्सीजन को इनहेल करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने का। किसके थ्रू ये इनहेल एक्सहेल हो रहा है, एल्वेलाई के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो लिखा हुआ है कि एयर वेज प्रेजेंट इन आवर लंग्स कॉल्ड ब्रोंकाई, कि हमारा जो लंग्स होता है ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर वेज, जहां से मतलब एयर पास हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या है, ये और ये हमारे क्या है, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं हमारे किस में, लंग्स में। उसके बाद कह रहा है विच कंटेन म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स वेयर द डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एयर गेट ट्रैप्ड इन द म्यूकस। क्या जो हमारा ब्रोंकाई होता है ना, तो जो ब्रोंकाई होता है उसके पास ऐसे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि क्या करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। अभी म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो म्यूकस का फंक्शन क्या होता है कि जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन को जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उसमें कुछ जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूकस में जाकर क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे कि हम फ्रेश एयर को इनहेल कर सकें। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया जिसे कहते हैं हम, फाउंड इन द ब्रोंकल सेल्स, दे पुश म्यूकस अपवर्ड। ठीक है, कह रहा है जो हमारा ब्रोंकाई होता है उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सीलिया कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, जो पता है क्या करता है, डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, यानी कि एक तरफ का मूवमेंट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो म्यूकस होता है ना, उसे वो अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ पुश करता है। अब जब वो ऊपर की तरफ पुश करता है तो जब म्यूकस आता है हमारे विंड पाइप तक आता है तो हमें खरासी होती है, मतलब खांसी वासी कफ के जरिए क्या होता है, जो म्यूकस होता है ना वो हमारे मुंह से बाहर आ जाता है। तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे बॉडी से बाहर निकल आती हैं। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि व्हेन वी स्मोक, लेकिन ये सारे फंक्शन तो कब होंगे, जब हम बिल्कुल अच्छे सही सलामत होंगे, स्मोक वगैरह नहीं कर रहे, सब कुछ जो फंक्शन है वो प्रॉपर अपना सब कुछ काम कर रहा है, जो सीलिया है म्यूकस को अपवर्ड की डायरेक्शन में पुश कर रहा है, जो कफ है, जो म्यूकस है वो हमारे कफ के थ्रू बाहर आ जा रहा है, ये सब कुछ काम सही सलामत हो रहा है। लेकिन जब हम स्मोक करते हैं, जो स्मोकर होते हैं उनके साथ क्या होता है, देखो कि व्हेन वी स्मोक वी इनहेल हंड्रेड्स ऑफ हार्मफुल केमिकल्स व्हिच कॉज डैमेज टू आवर लंग्स एंड आवर एंटायर बॉडी। जब हम स्मोक करते हैं, हम यानी कि जो स्मोकर होते हैं, जब वो स्मोक करते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स वो क्या कर लेते हैं उस सिगरेट के साथ एक कस कहते हैं, एक कस के साथ, एक सिप के साथ जो इनहेल कर रहे हैं तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स वो क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। जो कि करता क्या है, देखो अ ब्लैक कलर सब्सटेंस तार एंटर्स our lungs which is very sticky and cause inflammation in our bronchi and alveoli। क्या जब हम सिगरेट को इनहेल करते हैं, उसका जो धुआं होता है, जब हम उसको क्या करते हैं इनहेल करते हैं तो उस सिगरेट में एक प्रेजेंट होता है केमिकल, जिसे कहते हैं हम टार कहते हैं, जो कि कैसा होता है बिल्कुल ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, जो कि बहुत स्टिकी नेचर होता है, चिपचिपा होता है, और वो जाकर ना हमारे लंग्स में जो हमारी एल्वेलाई होती है, जो हमारे ब्रोंकाई होता है, वहां पर जाकर वो चिपक जाते हैं। स्टिकी नेचर के हैं तो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिसके कारण से बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारी एल्वेलाई में, हमारी ब्रोंकाई में, जो कि बहुत दिक्कत देती है। आगे पढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी ऑफ एल्वेलाई रिड्यूस, कि जो हमारी इलास्टिसिटी, अभी मैंने बताया आपको कि एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, तो जो उसकी इलास्टिसिटी होती है ना वो रिड्यूस जाती है, कम हो जाती है, वो बिल्कुल ना फूल नहीं पाती। आपने देखा होगा जो लोग बहुत स्मोक करते हैं, जो सिगरेट जो लोग पीते हैं, वो अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, उनकी सांस फूलती रहती है। क्यों? क्योंकि जो उनकी एल्वेलाई है ना वो बिल्कुल भी फूल नहीं पा रही है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है, कम हो गई है। अभी वो कितनी तेज 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 सांस लेते हैं, उनकी थोड़ी दूर जाते हैं वो थक जाते हैं, वो हांफने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी एल्वेलाई है, जो उनका ब्रोंकाई है, वो सब कुछ टार से क्या हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, पूरा चिपक गया है, स्टिकी क्योंकि नेचर का होता है, उनको इन्फ्लेमेशन हो गया है, इलास्टिसिटी बिल्कुल क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो गई है, जिसके कारण से वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, सांस अच्छे से नहीं ले पाते, वो हांफने लगते हैं। ठीक है, उसके आगे देखो लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी ऑफ एल्वेलाई रिड्यूस, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एम्फीसेमा कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एम्फीसेमा कहते हैं, जिस कंडीशन में क्या होता है कि जो एल्वेलाई है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, वो बिल्कुल भी फूल नहीं पा रही है, हम अच्छे से ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन्हें बहुत वो ब्रीथलेस, मतलब बहुत अनइजीनेस टाइप का वो फील करेंगे। ठीक है, कह रहा है ड्यू टू दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एक्सचेंज प्रॉपरली, कि इस कारण से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्रॉपरली हम इनहेल नहीं कर पा रहे हैं। हम मतलब कि जो लोग स्मोक करते हैं वो प्रॉपरली इनहेल नहीं कर पाते हैं, कब, जब उनको ये कंडीशन हो जाती है, जब उनकी एल्वेलाई की इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट स्मोकर एक्सपीरियंस फैटीग, जिसके रिजल्ट, जिसके तहत, मतलब जिसके कारण से क्या होता है, फैटीग होती है, यानी कि थकावट होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, की जो ब्रीदिंग होती है उसमें बहुत शॉर्टनेस होती है, बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं, थक जाते हैं, हांफने लगते हैं। फिर लिखा सफोकेशन, उन्हें घुटन होती है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है। ये सारी दिक्कतें फेस करते हैं कौन लोग, जो स्मोक करते हैं। ठीक है, उससे आगे देखो लिखा हुआ है कि स्मोकिंग हार्म सीलिया इन द ब्रोंकाई, कि जो स्मोकिंग है उसके कारण से क्या होता है, जो सीलिया प्रेजेंट होता है हमारे ब्रोंकाई में वो भी इफेक्ट होता है। ड्यू टू दिस म्यूकस कांट एक्सपेल आउट, जिसके कारण से जो म्यूकस है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। आपने देखा होगा जो लोग स्मोक करते हैं ना, वो लोग, उनको खांसी बहुत आती है, बहुत कफ आता है उन्हें, मतलब कफ लाइक खांसी आती है, बट म्यूकस बाहर नहीं आता है। चाहे वो कितना भी खांस ले, कितनी तेज खांसी क्यों ना आ रही हो, बट उसके बावजूद भी जो उनका म्यूकस होता है ना वो बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि पूरा सब कुछ जकड़ गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मोकिंग हार्म सीलिया, कि स्मोकिंग ने क्या किया है, सीलिया को हार्म कर लिया है। अब जो सीलिया होता है वही तो पुश करता है, म्यूकस के पास क्या हाथ पैर होता है जो बाहर निकल के आ जाएगा, नहीं ना, सीलिया क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है। अब सीलिया ही डैमेज हो गया है, बिल्कुल आपने सिगरेट पी कर उसे क्या कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया है। अब आपने इतनी स्मोकिंग करी है, सीलिया बिल्कुल खराब हो गया है, तो आपका म्यूकस बाहर कैसे आएगा। उनका चेस्ट बहुत हैवी सा लगता है, उन्हें घुटन सी होती है, चाहे कितनी भी खांसी क्यों ना आ जाए, उन्हें कितना भी कफ वो करें, बट उसके बावजूद भी जो म्यूकस होता है वो बाहर नहीं आता है, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाय गॉड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि
अगर मान लो कि ये वीडियो बनाने के बाद 10 लोग भी स्मोकिंग क्विट कर देते ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो स्मोकिंग बहुत खतरनाक चीज़ होती है, बहुत बुरी चीज़ होती है। इसे हम जानते समझते कि स्मोकिंग कितनी हमारे लिए हार्मफुल है, लोग पता नहीं क्यों पीते हैं उसे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम कि ड्यू टू दिस स्मोकर्स फील हैवी चेस्ट, कि क्योंकि म्यूकस बाहर नहीं आ पा रहा है इसलिए जो स्मोकर्स होते हैं उन्हें बहुत हैवी सा, भारी सा लगता है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन कहते हैं हम ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस कौन सा कंडीशन है, जब सीलिया डैमेज हो चुका है, म्यूकस बाहर नहीं आ रहा है, चेस्ट बहुत हैवी सा फील हो रहा है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ब्रोंकाइटिस। जिसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट कफ बट स्टिल म्यूकस कांट बी रिमूव, जिसमें कफ तो लगातार आता रहता है, ठीक है, लेकिन म्यूकस बाहर नहीं होता, चाहे कितनी भी तेज खांसी क्यों ना कर लो, चिल्ला के कर लो, उसके बावजूद भी जो म्यूकस होना है उसको बाहर नहीं आना, और आपको कितनी घुटन होगी वो आप खुद इमेजिन कर रहे हो। इवन मुझे पढ़ाते हुए भी मुझे बहुत घुटन सी फील हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्मोकिंग कॉज कैंसर। अब देखो बीमारियां देख लो जरा, स्मोकिंग क्या करता है, कैंसर करता है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, जो हार्ट में स्ट्रोक हो जाता है, लंग डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, सर्टेन आई डिजीज, बहुत तरीके की बीमारियां करता है, अनगिनत बीमारियां करता है। लेकिन जो मेजर इफेक्ट उसका आता है ना वो लंग्स पे आता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, सांस नहीं आ रही होती है, कितने भी कफ कर लो म्यूकस बाहर नहीं आ रहा है, आई साइट वीक हो जाती है, होंठ काले पड़ जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं, इवन आपको बोलने में, चलने में, सब कुछ काम करने में कितनी थकावट होती है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो एक चीज़ मेन कि निकोटीन, एक आपने सुना होगा एक निकोटीन होता है। तो जो निकोटीन होता है ना, जब भी हम सिगरेट की जब कस देते हैं, एक जो स्मोकर होते हैं जब वो सिगरेट पीते हैं, तो जो निकोटीन होता है ना वो विद इन अ सेकेंड्स, बहुत ही कम टाइम पे हमारे ब्रेन के पास चला जाता है, ट्रिगर करता है और डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो कि थोड़ा प्लेजर टाइप की फीलिंग्स देता है, खुशी लाइक आपने सुना होगा लोग गम में रहते हैं तो सिगरेट का सहारा लेते हैं, अल्कोहल का सहारा लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी वो उसको कंजम्पशन करते हैं ना, तो जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, वो डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि थोड़ा सा प्लेजर देता है, थोड़े टाइम के लिए खुशी देता है। अब थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी तो मिल गई, लेकिन जो जिंदगी भर का जो आपको बीमारी लग गई है, जो आपकी जान जाने का इतना ज़्यादा खतरा हो गया है, उसको कैसे आप नज़रअंदाज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है कि जो स्मोकिंग है, जो सिगरेट है, वो हमारे स्वास्थ्य पे, वो हमारे लंग्स के ऊपर क्या बुरा प्रभाव डालती है। बट अगर आपका फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।